आइए नहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ अपने आका और मौला दोनों आलम के मालिक व मुख्तार मदीने के ताजदार शफ़ी रोज़ शुमार नबील हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद्दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बिअन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातो व सलामन अलैका या हबीबल्लाह अलैका सलातो व सलाम। अल्लाह जल्ला मजदहू कि अपने मखलूक पर बेशुमार एहसानात हैं और उस रब्बे कायनात ने अपनी मखलूक को बेशुमार इनामात से नवाजा है। तख्लीक़ आदम फरमाई और फिर बनी नौह आदम का सिलसिला शुरू किया। तमाम मखलूक़ात में इंसान को सबसे अफजल मखलूक बनाया। करमना बनी आदमा का ताज सर पे सजाया और अशरफुल मखलूक़ात के ख़िताब से सरफराज फरमाया। फिर इंसान को एक जिस्म की शक्ल में नेमत अता फरमाई और फिर उस जिस्म में भी मुख्तलिफ़ अंदाज की नेमतें अता फरमाई। आँख अता फरमाई जिससे इंसान देख सकता है, कान अता फरमाए जिससे इंसान सुन सकता है, ज़बान अता फरमाई जिससे इंसान बोल सकता है, अक़्ल अता फरमाई ताकि इंसान उससे बेहतर फ़ैसले करे, शऊर अता फरमाया ताकि वो अपने अच्छे और बुरे की तमीज़ उसमें पैदा हो सके इंसान में, हाथ अता फरमाए ताकि वो मुख्तलिफ़ काम खाना खाना पानी पीना वग़ैरह वग़ैरह हाथों से ले, पैर अता फरमाए ताकि वो चले। मुख्तलिफ़ इनामात और नेमतों से अल्लाह ताला ने इंसान को सरफराज फरमाया। अगर इंसान के छत पर आसमान का शामियाना बनाया तो चलने के लिए ज़मीन का फ़र्श भी बनाया, मंजिलों के सुराग के लिए सितारे, जुल्मत को दूर करने के लिए चाँद, अंधेरे को रोशनी में बदलने के लिए सूरज। ये सब इनामात हैं अल्लाह ताला के जो उसने अपनी मखलूक और वो मखलूक जिसको उसने अशरफुल मखलूक़ात करार दिया है उसके लिए ये इनामात का उसने ख़ज़ाना खोल दिया। फिर कायनात के तमाम इनामात और इकरामात और फ़ज़ल और करम के बाद कायनात खल्क़ की जुमला नेमतें और कायनात अम्र की जुमला नेमतें और इन दोनों को यकजा कर दिया जाए और यकजा करने के बाद जो सबसे अरफ़ा और आला, सबसे मोहतरम और मुक़द्दस, सबसे लायक़ ताज़ीम और अदब जो नेमत अल्लाह ताला ने हमें अता फ़रमाई है वो ज़ात अक़दस है हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और फिर ये शरफ़ भी अता फ़रमाया हमें कि उसी दामन पाक से हमें वाबस्ता कर दिया, उसी उम्मत में हमको पैदा फ़रमाया जो उम्मत खैर कहलाती है, उस उम्मत में पैदा फ़रमाया जिसके बाद अब कोई उम्मत क़यामत तक नहीं आने वाली है। उस नबी के दामन रहमत को अता फ़रमा दिया कि वो नबी जो सरदारुल अंबिया हैं, सरदारुल रसूल हैं, जो साहिब मेराज हैं, जो मालिक अदरा हैं, जो मालिक क़ाब कौसैन हैं, जिनके ज़िम्मे
शफाअत है, जिनके सर पे शफाअत का ताज सजा हुआ है, उनके दामन करम से और उनकी उम्मत में हमें पैदा फरमाया। ये उस रब्बुल आलमीन का बेपनाह फ़ज़ल है, एहसान है, करम है, और जितना भी उसका शुक्र अदा किया जाए वो कम है। और फिर अहले मोहब्बत और अहले ईमान को ये यकीन और ये अक़ीदा अता फ़रमाया कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम की ज़ात अक़दस से मोहब्बत व इश्क़, अदब और ताज़ीम का मामला रखें, लेकिन अहले ईमान और अहले मोहब्बत के लिए ये भी इनाम अता फ़रमा दिया कि न सिर्फ ज़ात अक़दस बल्कि ज़ात अक़दस से मुंसलिक तमाम अशिया की ताज़ीम करें और अदब करें, हत्ता कि उस शहर का अदब करें जिसमें हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम तशरीफ़ फरमा है। उस शहर का अदब करें जिसमें तशरीफ़ लाए, उस शहर का उस जगह का अदब करें जहाँ ज़िक्र रसूल होता हो, उन लोगों का अदब करें जो ज़िक्र रसूल करते हों, उन आसार का अदब और ताज़ीम करें जो मंसूब हों हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम की ज़ात अक़दस से, चाहे वो लिबास की शक्ल में हो, चाहे नक्शे पाए रसूल की शक्ल में हो, और चाहे बाल मुबारक की शक्ल में हो। अगर अल्लाह ने आपको उस इनाम से नवाजा है और आपके मुक़द्दर की ये मेराज है कि वो आसार, वो तबर्रुकात ऐसी जगह पे हैं जहाँ आपकी पहुँच है और जहाँ आप बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के उन आसार, उन तबर्रुकात की ज़ियारत कर सकते हैं, तो आप समझिए कि अल्लाह ने आपके लिए बहुत बड़ा इनाम रखा है। और फिर अगर वो आसार और वो तबर्रुकात होने के बाद अगर आप ज़ाती तौर पर उसके लिए अपने दुनियावी मशागिल को मद्देनज़र रखते हुए, अपने दुनियावी कामों को मद्देनज़र रखते हुए अगर उनकी ज़ियारत के लिए आप वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप में कोई कमी है, आप में कोई नुक्स है, और वो नुक्स जो है वो आपको उस जगह तक नहीं जाने दे रहा है। बसा औक़ात ऐसा होता है कि आदमी अपने आप को ये समझता है कि मैं इस महफ़िल में जाने के काबिल नहीं हूँ, और बसा औक़ात ये भी होता है कि साहिब महफ़िल ये समझता है कि ये इस काबिल नहीं है जो यहाँ आए। तो दोनों सूरतें हो सकती हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको ये तौफ़ीक़ दे, और अगर हमसे जो भी कोताहियाँ और गुनाह और ख़ताएँ सरज़द हुई हैं और उसकी वजह से हम इन आसार और इस तबर्रुकात की ज़ियारत से महरूम हैं, तो अल्लाह ताला हमारी उन ख़ताओं को माफ़ फरमा दे और हमें भी तौफ़ीक़ दे कि हम उन आसार और तबर्रुकात अगर उस शहर में, उस जगह पे मौजूद हैं जहाँ आप हैं, तो आप ज़रूर उसकी ज़ियारत करें, वक्त निकाल के करें, दुनियावी मशागिल को छोड़ के करें। हमने देखा है कि आपका कस्बा अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए कम है कि आपके कस्बे में बेपनाह तबर्रुकात, बेपनाह आसार, बेपनाह ऐसे वाक़यात हैं इस कस्बे से मुंसलिक जो आपके ईमान की ताज़गी के लिए कीमिया का असर रखते हैं, तीर बेहदफ़ हैं। लेकिन अफसोस ये है कि कस्बे के लोग नावाकिफ़ हैं। दुनियावी मशागिल, अपने रोज़मर्रा के काम, तलाश माश, नौकरी, रोज़गार, इसमें इतने मुनहमिक हैं कि उन्हें उन लोगों के पास बैठने का वक्त ही नहीं मिलता है जो वो बता सकें कि आपका कस्बा किस मर्तबे का है, किस बुलंदी पे फायज़ है। आपको फ़ख्र होना चाहिए, और आप अपने मुक़द्दर पर जितना भी फ़ख्र करें वो कम है कि आप उस सरज़मीन से ताल्लुक़ रखते हैं, और उस सरज़मीन वो सरज़मीन आपकी जाए पैदाइश है जिस सरज़मीन पर हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ख़ुद तशरीफ़ लाए हैं और वज़ू फरमाया है, और वो जगह मौजूद है अभी। ये अलग बात है कि उसकी देख रेख करने वाले लोगों को अल्लाह ताला ने वो शऊर नहीं दिया है
कि वो उस जगह के मनसब के लिहाज से उसको वो उसका अदब कर सकें या लोगों से अदब करवा सकें, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप एक सच्चे आशिक, एक सच्चे उम्मती, एक सच्चे जानिसार, एक सच्चे ग़ुलाम की तरह जाएंगे और सिर्फ चौखट पर खड़े होकर अगर सलातो सलाम का नज़राना पेश कर लेंगे तो आपकी कामयाबी की ज़मानत है। मत जाएं आप अंदर अगर आपको इजाज़त नहीं मिल रही है। फिर इसी कस्बे में हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का बाल मुबारक शरीफ अब तो कई जगह हैं, लेकिन मैं बहुत ही यकीन और अपनी उम्र के और अपनी उम्र से कुछ बड़े लोगों को बतौर गवाह पेश करते हुए ये बात कह रहा हूँ कि इस खानकाह शरीफ में जो बाल मुबारक शरीफ है वो सबसे कदीमी है, सबसे कदीम है। मेरी उम्र के जो लोग हैं वो शायद अपने वालिद की उंगली पकड़ के आते होंगे, मुझसे बड़ी उम्र के भी लोग अपने वालिद की उंगली पकड़ के आते होंगे। और अभी जो लोग ऐसे हैं जो 70, 75 साल, 80 साल की उम्र के हैं, जो 50, 60 साल की या 40 साल की उम्र के हैं, वो आपको बताएंगे कि हम अपने बाप के साथ हमेशा यहीं आए हैं और अपने दादा के साथ भी यहीं आए हैं, दूसरी जगह हम नहीं गए हैं। तो और ये खानकाह, देखिए खानकाह के माने यही हैं कि खानकाह का दरवाज़ा सबके लिए खुला हो, यही खानकाह के माने। आने वाला अगर तकल्लुफ़ बरत रहा है तो साहिब खानकाह कुछ नहीं कर सकता है। आने वाले को अगर कोई कबाहत है, आने वाले को अगर किसी की शक्ल अच्छी नहीं लग रही है, आने वाले को अगर कोई सुतून, कोई सीढ़ी, कोई पत्थर अच्छा नहीं लग रहा है तो वो बात दीगर है, लेकिन खानकाह का दरवाज़ा सबके लिए खुला रहता है। अब दरवाज़ा खुला होने के बावजूद और ये मालूम होने के बावजूद कि फ़लाँ वक्त से फ़लाँ वक्त तक हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मुँह मुबारक शरीफ की ज़ियारत होगी और उसके बाद आदमी ना आए, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके मुक़द्दर का मामला हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मैं आपसे सही कहता हूँ और आप लोग मेरी बात की तायीद करेंगे कि सिर्फ़ 2 महल्ले, सिर्फ़ 2 महल्ले, एक ये मियाँ सराय और एक इससे बिल्कुल लगा हुआ महल्ला खजियारा है। आप नगर पालिका के वार्ड की बुनियाद पर मत देखिए, बल्कि आप यूँ देखिए कि एक टिप्पणी है जो मियाँ सराय की है और एक टिप्पणी है जो खजियारे की है। अगर ये पूरा महल्ला इश्क़ रसूल में सरशार होकर और दीवानगी के आलम में अगर मुँह मुबारक शरीफ की ज़ियारत के लिए आ जाए तो इस खानकाह शरीफ में तिल रखने की जगह नहीं होगी। लेकिन अफसोस कि जानते हुए भी न वक्त निकाल सकते हैं, ना आ सकते हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको तौफीक दे कि हमें ये बाबरकत चीज़ें अगर नसीब हैं तो हम इनसे बरकत हासिल करें। और सुनिए, सरकार के जिस्म अक़दस से मस हुई कोई चीज़, कोई भी चीज़ अगर इंसान ने, मुसलमान ने, ईमान वाले ने एक मर्तबा अपनी ज़िंदगी में उसकी ज़ियारत कर ली है तो उसके ऊपर जहन्नुम की आग हराम है। अब इससे बड़ा इनाम आपको नहीं मिल सकता है। इससे बड़ा इनाम अल्लाह ताला आपको और क्या देगा कि आप सिर्फ 5 मिनट का वक्त देंगे और आप गुनाहों से पाक हो जाएंगे। जन्नत, दोज़ख आप पे हराम कर दी जाएगी सिर्फ 5 मिनट के वक्त के लिए, वो भी आपके पास नहीं है। अल्लाह ताला हमें आपको तौफीक दे कि हम इन तबर्रुकात से और इन आसार से बरकत हासिल करें। और ये हमारा कस्बा जो है, इस कस्बे को माज़ी में जो मकाम हासिल रहा है, हम अगर उसको घटाएं ना, अगर बढ़ाएं ना, तो हम घटाएं भी ना। अपने अक़वाल से, अपने आमाल से, अपनी हरकत से उसको घटाने की कोशिश ना करें। अगर हम बढ़ा नहीं सकते हैं तो कम से कम उतना तो कायम रखें जितना हमारे बड़ों ने हमें दिया है। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा अन तुसल्ली अलैहि। खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान पाक की बहुत ही मशहूर आयत करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और हमने बनाया आपको रहमत बनाकर भेजा तमाम आलमों के लिए। फिर इसी मज़मून की एक मैंने
हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हदीस मुबारका की तिलावत की है। सरकार ने फरमाया कि मैं नबी रहमत भी हूँ और नबी तौबा भी हूँ। अब नबी तौबा का टुकड़ा थोड़ी देर के लिए रोक के नबी रहमत और वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तमाम आलमीन, एक आलम नहीं, जितने भी मुमकिन हो सकते हैं जहाँ तक आपका जहन काम कर सकता है उतने आलमों के लिए सरकार की ज़ात अक़दस रहमत है। बस यूँ समझिए कि जहाँ जहाँ तक अल्लाह की रबूबियत है वहाँ वहाँ तक रसूल की रहमत है। और रहमत ऐसी है कि जो मानते हैं उनके लिए भी रहमत है, जो नहीं मानते हैं उनके लिए भी रहमत है, जो दोस्त हैं उनके लिए भी रहमत है, जो दुश्मन हैं उनके लिए भी रहमत है। रहमत कई तरह की होती है। पानी भी रहमत है, हवा भी रहमत है, औलाद भी रहमत है, लेकिन हर रहमत में अल्लाह ने रहमत का पहलू रखा है इल्ला रहमत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मिसाल के तौर पे पानी रहमत है, आप प्यास बुझाते हैं, ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब यही पानी सैलाबी सूरत अख्तियार कर लेता है तो रहमत है, रहमत का पहलू है। हवा रहमत है, गर्मी में बेचैन हैं आप, हवा आपको अच्छी लग रही है और ऑक्सीजन मिल रहा है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह मिल रही है, लेकिन जब यही हवा तूफ़ानी शक्ल इस्तेमाल कर लेती है तो रहमत है। औलाद रहमत है, जब तक लायक है रहमत है, अगर नालायक हो गई तो रहमत है। फरमा बरदार है तो लायक है, नाफरमान है तो रहमत है। इल्ला ज़ात अक़दस हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के कोई भी रहमत रहमत से खाली नहीं है। आपकी रहमत ऐसी ये है कि ताइफ का बाज़ार है, ताइफ के ओबाश लड़के आप पर पत्थर फेंक रहे हैं, जिसमें अक़दस लहू लहान हुआ जा रहा है। इतना लहू जिसमें अक़दस से निकलता है कि आपकी नालैन मुबारक यानी जो आप जूतियाँ पहने हुए हैं वो खून से भर जाती हैं। उसी वक़्त अल्लाह ताला पहाड़ों के फ़रिश्ते को नाजिल करता है और वो फ़रिश्ता खिदमत अक़दस में हाज़िर होता है और अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अगर आप मुझे हुक्म दें तो मैं इन पहाड़ों को इस तरह मिला दूँ ताकि ये पूरी आबादी इसके बीच में पसपा हो जाए, ख़त्म हो जाए। सरकार ने फरमाया, नहीं, मैं नबी रहमत बनाकर भेजा गया हूँ, मैं इनकी हिदायत के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह इन्हें माफ़ कर दे और हिदायत दे दे। जब आप कोई भी इंसान जब अपने दुश्मन पर गलबा पा लेता है तो बदला लेने की भरपूर कोशिश करता है। जब दुश्मन उसकी गिरफ्त में होता है तो वो बदला लेता है। ये दुनिया का कायदा है। बड़े बड़े बादशाहों ने, बड़े बड़े अमीरों ने ये काम किया है कि जब दुश्मन उनके नरगे में आ गया है तो बदला लिया है। इल्ला ज़ात अक़दस हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कि फ़तह मक्का का दिन है, इस्लाम का बोलबाला है, मक्के की छत पर अज़ान हो रही है और फ़ातह आलम हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक फ़ातह के अंदाज़ में मक्के शरीफ में दाखिल हो रहे हैं, काबे मुकर्रमा में दाखिल हो रहे हैं और आम माफ़ी का ऐलान फरमा रहे हैं कि औरतों को कोई तकलीफ़ मत पहुँचाना, बच्चों को कोई तकलीफ़ न पहुँचाना, जो तुमसे डर के भाग के किसी घर में पनाह ले ले उसको तकलीफ़ मत पहुँचाना। दुनिया का कोई सुल्तान, कोई अमीर इस फेल की मिसल हो ही नहीं सकता है। नबी रहमत हैं, रहमत का पहलू है ही नहीं। बारिश होती है तो जिसकी जितनी इस्तिताअत है उतना पानी लेता है। आंगन में आप रख दीजिए घड़ा तो घड़े की इस्तिताअत जितनी पानी भर जाएगा। वही पानी तालाब में गिरता है तो ज़्यादा है, वही पानी समंदर में गिरता है तो ज़्यादा है, वही पानी मीनार पे गिरता है तो एक बूंद भी नहीं पाता है। आपकी इस्तिताअत पे मुनहसिर है कि आप रहमत से कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये वो रहमत है, ये वो रहमत है, ये वो फ़ज़ल फरमाने वाली ज़ात है कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ फरमाई है। जिनके ऊपर गलबा पा लिया है उनको माफ़ कर दिया है। इसीलिए कहा गया है कि सलाम उस पर
कि जिसने फजल के मोती बखेरे हैं, सलाम उस पर बुरों को जिसने फरमाया ये मेरे हैं। सरकार की रहमत, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि या अल्लाह, इस रूए ज़मीन पर एक भी काफिर का घर न बचे। दुआ है नबी की, इस रूए ज़मीन पर एक भी काफिर का घर न बचे। हज़रत इब्राहीम दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में कि जो मेरे फरमाबरदार हैं, मेरे उम्मती, वो मेरे हैं, और जो नाफरमान है अल्लाह तुम मालिक है, जैसा चाहे उनसे मामला कर। हज़रत ईसा दुआ फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के जो लोग मेरा हुक्म मान रहे हैं, मेरी फरमाबरदारी कर रहे हैं, वो मेरे हैं, और जो मेरे नाफरमान हैं तो तू मालिक है, जो चाहे उनके साथ सलूक करे। ये नबियों की दुआएं हैं, लेकिन कुर्बान जाइए हमारे आका की रहमत पर क्या दुआ फरमा रहे हैं? फरमा रहे हैं अल्लाह अच्छे तेरे हैं, अच्छों को तू बख्श ही देगा तू, लेकिन मेरी शफाअत बुरों के लिए है, बुरे सब मेरे हैं, मेरी शफाअत बुरों के लिए है। यूँ तो होते हैं, यूँ तो सब होते हैं अच्छों के तलबगार, मगर ढूंढती है जो बुरों को वो है रहमत तेरी। सरकार की रहमत, अल्लाह के रहमत बना के भेजा है सरकार ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा गुनाहगार के लिए मेरी शफाअत है, जो सबसे बड़ा गुनहगार होगा, इससे कम कोई रहमत हो सकती है। फिर उसके बाद जब आपके ऊपर ये फ़ज़ल है, ये रहमत है, ये आपके ऊपर लुत्फ़ है, ये इनाम है, तो फिर अब आपका बहैसियत ग़ुलाम, बहैसियत उम्मती, बहैसियत आशिक क्या फ़र्ज़ बनता है? यही फ़र्ज़ बनता है कि अपने आका और मौला के ज़िक्र से कभी गाफिल ना हो, अपने आका और मौला के हुक्म की नाफरमानी मत करें, अपने आका और मौला की सीरत पाक को अपने सामने रखें और उस पर अमल करें। सिर्फ नमाज़ पढ़ लेना ही मुसलमान होने की दलील नहीं है, सिर्फ रोज़ा रख लेना ही मुसलमान होने की दलील नहीं है, सिर्फ हज कराना मुसलमान होने की दलील नहीं है। बहैसियत मुसलमान आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक आपको दस देती है कि आप परेशान हाल और मजबूरों के साथ सलूक कैसा करेंगे। आपका जान का दुश्मन आपके पड़ोस में रहता है और भूख से तड़प रहा है, आपको उसे खाना देना है, अगर अल्लाह ने आपको ये तौफीक अता फरमाई है तो। ये है सीरत रसूल सल्लल्लाहु, और ये है मुसलमान की पहचान। आज का मुसलमान सगे भाई का दुश्मन, अपने बाप का दुश्मन, अगर हक़ नहीं मिल रहा या हक़ से कम मिल रहा है, अपनी माँ का दुश्मन, माँ बाप को गालियाँ दे रहा है, पड़ोसियों से झगड़ा कर रहा है, नाजायज़ लोगों की ज़मीन जगह के ऊपर कब्ज़ा कर रहा है, और नमाज़ पढ़ रहा है। नमाज आपका ज़ाती फ़ेल है, आपकी ज़ाती इबादत है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अपने गुनाह मैं माफ़ करूँगा, लेकिन मेरे बंदों के गुनाह मेरे बंदे माफ़ करेंगे, मैं नहीं माफ़ करूँगा। आप नमाज़ पढ़ते हैं, ना भी पढ़िए तब भी अल्लाह माफ़ कर देगा। मालिक है, मालिक है, उसको किसी से नहीं पूछना है। आपकी कोई अदा पसंद आ जाएगी, माफ़ कर देगा। रोज़ा नहीं रख रहे हैं आप, कोई अदा आपकी पसंद आई, माफ़ कर दिया। लेकिन अगर आपने किसी का हक़ मारा है, आपने किसी को बेवजह तकलीफ़ पहुंचाई है, आपने किसी की बिला वजह गीबत की है, आपने किसी की बिला वजह गालियाँ दी हैं, आपने किसी की बिला वजह उसके सामने आपने गलत ज़बान इस्तेमाल की है, तो जब तक वो माफ़ नहीं करेगा अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। और नमाज आपकी बख्शिश की ज़मानत नहीं है, सारे गुनाहों की माफ़ी आपकी बख्शिश की ज़मानत है, चाहे वो गुनाह अल्लाह के लिए हो, चाहे वो गुनाह बंदों के लिए हो। हज करने जाते हैं लोग, कहते हैं हज करने के बाद जब आदमी आता है तो ऐसा होता है जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ। क्यों? अब उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है, लेकिन होता क्या है, कितने हाजी हैं जो अपने महल्ले, अपने पड़ोस, अपने रिश्तेदारों से माफ़ी मांगते हैं कि जानने में या अनजाने में अगर मुझसे कोई आपको तकलीफ़ पहुंची हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर मैंने आपसे कभी कोई कर्ज़ लिया हो और मैं अदा न कर सका हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिए। कहते हैं? कोई नहीं कहता है। दावतें करते हैं, रात भर डेगें पकती हैं, जश्न हो रहा है, हज करने जा रहे हैं, वापस आने के बाद वैसे ही होते हैं जैसे गए थे, कोई तब्दीली नहीं होती है। वजह क्या है? अल्लाह ने अपने गुनाह माफ़ कर दिया, आप हो आए,
लेकिन आप अपने सर पे जो बोझ लेके गए थे अल्लाह के बंदों का, वो तो है। आपने लोगों की ज़मीन कब्ज़ा किया हुआ है, माफ़ी नहीं मांगी, हज करने चले गए, तो वो बोझ कहाँ ले जाएंगे आप? आपने अपने भाई को हक़ नहीं दिया है, वो बोझ कहाँ ले जाएंगे आप? हाँ, चाहे जितने कर लीजिए, अल्लाह माफ़ी नहीं करेगा, उसका तो इरशाद है। अपने आका से सच्ची मोहब्बत, सच्चा इश्क और सच्चा उम्मती, और कल मैदान महशर में उनकी शफाअत पे उम्मीद रखने वाले लोगों का पहला फ़र्ज़ ये है कि सीरत रसूल को अपने सामने रखें और सीरत रसूल को उसवे हसना बना लें, नमूना बना लें। कुरान कहता है कि हमने रसूल की ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूना बनाई है। कुरान ने नमाज के लिए नहीं कहा है कि नमाज को हमने तुम्हारे नमूना बनाया है, न रोज़े के लिए कहा है, न हज के लिए कहा है। रसूल की ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। अगर इस पे चलोगे, यही सिराते मुस्तकीम है, अगर इस पे चलोगे तो जन्नत के मालिक हो और बख्शिश तुम्हारा मुक़द्दर है। आज हम और आप अपनी नमाज़ों पर गुरूर करते हैं। यहाँ पे एक ढट्ठा पड़ जाता है तो ये हम समझते हैं कि बहुत बड़े नमाजी हैं। ये ढट्ठा इस बात की दलील नहीं है कि आपके सजदे कबूल हो रहे हैं। आपका 5 वक्त मस्जिद में आना, आपके पास कोई सबूत नहीं है कि आपकी नमाज़ कबूल हो रही है। आप लाखों रुपया करके हज करने गए और उसके बाद वापस चले आए 40 दिन के बाद, कोई सबूत आपके पास नहीं है कि आप ये कह सकें कि मेरा हज कबूल हो गया। दिन भर आपने रोज़ा रखा है, इफ्तार भी किया, तरावी पढ़ी, लेकिन आप दावा नहीं कर सकते हैं कि रोज़ा आपका कबूल हो गया। लेकिन एक चीज़ है, अगर आपने अपने किसी भाई से माफ़ी मांग ली है ये सोचकर कि हमने इसको तकलीफ़ पहुंचाई है, तो वो सबूत है कि आपका गुनाह बख्श दिया गया, माफ़ कर दिए गए। वो सबूत है, बिल्कुल है। जब वो माफ़ करेगा तो अल्लाह माफ़ कर देगा, और यही सबूत है। हमको बेइज्जती महसूस होती है माफ़ी मांगने में, माज़रत करने में हमारी बेइज्जती है। हमें मालूम है कि हमने इनके साथ गलत किया है, लेकिन एक अंदर शैतान जो है वो हमें इस बात पे आमादा होने ही नहीं देता है कि हम इनसे कहें कि भाई हमसे गलती हो गई, आपका दिल दुखा है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। एक मुसलमान, उसकी शान यही है। हज़रत बिलाल हबशी हैं, मुअज़्ज़िन रसूल हैं, मर्तबा बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा मर्तबा है हज़रत बिलाल का। हबशी आप यूँ ना समझिएगा जैसे कुछ लोग अपने बच्चों को भी कहते हैं ये बड़ा हबशी है, बहुत खाना खाता है ना। ये वो हबशी नहीं है। एक जगह है हबश, खैराबाद में जैसे रहने वाले लोग खैराबादी कहलाते हैं, ऐसे हबश के रहने वाले लोग हबशी कहलाते हैं। रंग में काले होते हैं लेकिन भोले बहुत होते हैं, बहुत ही भोले होते हैं। हज़रत बिलाल हैं, इश्क़ रसूल में रचे बसे हैं। पत्थर, जलती हुई रेत पर नंगी पीठ लेटाले जा रहे हैं, पत्थर हैं, सीने पर रखे जा रहे हैं, पत्थर पे आदमी खड़े हो रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि इस्लाम छोड़ दो। कहते हैं नहीं, हम आशिक हैं रसूल के, और पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है। और उसके बाद अल्लाह ताला उनके ऊपर अपना फज़ल करता है। कोई किसी यहूदी के ग़ुलाम थे, जब उनकी ये परेशानियाँ हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने देखी तो आपने उनको ख़रीद लिया यहूदी से और फिर आज़ाद कर दिया और सरकार की बारगाह में पेश किया। तो अब अल्लाह ताला मेहरबान है, अब इनाम मिला तो मुअज़्ज़िन रसूल हो गए, मुअज़्ज़िन रसूल हो गए। और ये भी सुनिए, हज़रत बिलाल की शीन और सीन का मामला गड़बड़ था, शीन नहीं कह पाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी अज़ान का ये आलम था। अब उनकी अज़ान की तारीफ़ क्या की जाए। आप इतना समझ लीजिए कि अज़ान भी पढ़ रहे हैं और साहिब अज़ान को भी देख रहे हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह रहे हैं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देख भी रहे हैं। अब उस अज़ान का आलम क्या होगा। तो आप समझिए दिल दुखाने वाली बात, हज़रत सिद्दीक़ अकबर हैं, सरकार के दोस्त भी हैं, सरकार के खलीफा भी हैं और खलीफा अव्वल भी हैं, और सरकार के यार गार भी हैं। और इसका ये आलम है कि सांप काटता है लेकिन पैर नहीं हटाते हैं, क्योंकि जानू पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अक़दस है कि अगर यूँ करेंगे तो आपको तकलीफ़ होगी, आप बेदार हो जाएंगे, सो रहे हैं। सांप काटता रहता है लेकिन अंगूठे से पैर नहीं हटाते हैं। ये मर्तबा है हज़रत सिद्दीक़ अकबर का। ठीक है। लेकिन चूँकि हज़रत बिलाल को ख़रीदा था तो मिजाज में यही था कि ये हमारे ख़रीद किए हुए हैं। तो एक दिन किसी बात पे हज़रत बिलाल से कुछ नाराज़ हुए और फरमाने लगे कि बिलाल, तुम भूल गए कि मैंने तुमको ख़रीदा था और मैंने तुमको आज़ाद कराया है, तुम ग़ुलाम हो।
तुम गुलाम हो, गुलाम की तरह बात किया करो। था इंसानी मामला था। हज़रत बिलाल ने सरकार की बारगाह में शिकायत कर दी कि या रसूल अल्लाह, मैंने सुना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद सब बराबर हैं। सरकार ने फरमाया बिलाल तुमने सही सुना है। तो सरकार आज सिद्दीक़ अकबर ने तो मुझसे ये कहा है कि तुम गुलाम हो। सरकार ने देखिए हज़रत सिद्दीक़ अकबर का मर्तबा तो आपको मालूम है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर को तलब फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं सिद्दीक़ तुमने बिलाल से ये कहा है? आपने फरमाया या रसूलल्लाह कहा है। सरकार फरमाते हैं कि सिद्दीक़ अकबर बिलाल से माफ़ी मांगो। जब तक बिलाल नाराज़ है अल्लाह नाराज़ है तुमसे। बिलाल खुश होंगे तो अल्लाह खुश हो जाएगा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर हज़रत बिलाल से माफ़ी मांगते हैं। ये है एक मुसलमान की सीरत। और फिर पूरी ज़िंदगी कभी बिलाल नहीं कहा है, सैयदना बिलाल कहा है। आज तो हम अपने बड़ों से माफ़ी मांगते हुए शर्माते हैं। नौकर को तो जाने दीजिए, काम करने वाले को तो जाने दीजिए। क्या यही सीरत रसूल हमने पढ़ी है? क्या यही दावा करते हैं हम इश्क का? क्या यही दावा करते हैं उम्मती का? हम ये समझते हैं कि हमने नमाज़ पढ़ ली, हमने मुसलमान होने का हक़ अदा कर दिया, हमने रोज़े रख लिए, नमाज का हक़ अदा कर दिया। और सुनिए, हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि इस वक्त मुसलमानों में जितने ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनने वाले लोग हैं, अमामा और अबा और बेत और ये और वो, उनमें सबसे ख़राब चीज़ इस्लाम ने जो बयान फरमाई है तकब्बुर, वो कूट कूट कर भरा है। मुसलमान और तकब्बुर दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, कभी एक हो ही नहीं सकती हैं। इसलिए कि बानिए इस्लाम ने तब तकब्बुर नहीं किया, शहंशाह दो आलम ने तकब्बुर नहीं किया। जिनके हाथ में पूरी कायनात के ख़ज़ानों की चाबी है उन्होंने तकब्बुर नहीं किया। जिनके अख्तियार में जन्नत है उन्होंने तकब्बुर नहीं किया। तो उनका उम्मती तकब्बुर कर रहा है। आप गौर करिएगा, मेरी बात तो मैं गीबत नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। बेहतरीन मदरसे के पढ़े हुए, बेहतरीन इल्म रखने वाले, उनको लोग इज़्ज़त दे रहे हैं, लेकिन उनमें तकब्बुर इतना है कि वो राह चलते लोगों को सलाम करने में अपनी तौहीन समझते हैं, इंतज़ार करते हैं कि वो सलाम करे। हालांकि सलाम करने वाले को, पहले कराम करने वाले को ज़्यादा नहीं किया, ये जानते हैं मसला वो, लेकिन वो तकब्बुर है। मुसलमान में तकब्बुर नहीं होना चाहिए, गुरूर नहीं होना चाहिए। सादगी मुसलमान की पहचान है, इंकिसारी मुसलमान की पहचान है, वफ़ादारी मुसलमान की पहचान है, सच बोलना मुसलमान की पहचान है, हराम चीज़ों से बचना मुसलमान की पहचान है, हलाल चीज़ों को अपनाना मुसलमान की पहचान है, रसूल से इश्क मुसलमान की पहचान है, रसूल का अदब मुसलमान की पहचान है, और रसूल के ग़ुलामों का अदब और ग़ुलामों के ग़ुलामों का अदब मुसलमान की पहचान है। दुरूद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बहरहाल अल्लाह ताला ने जब उस नूर मुतबर्रक को इस कायनात में जलवा फरमाना चाहा तो रबीउल अव्वल शरीफ का महीना था, 12वीं तारीख़ थी, दोशंबे का दिन था, सुबह सादिक का वक्त था। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस कायनात आबोगिल में तशरीफ़ लाए। तमाम मलाइका आपके दर अक़दस पर सलातो सलाम का नज़राना पेश कर रहे थे। आइए हम आप भी खड़े होकर